जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एसएच नवाज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे वेन डायग्राम से क्वेश्चन, जिसे हिंदी में वेन आरेख कहते हैं। तो वेन आरेख रीजनिंग आइए हम लोग देखते हैं। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न देख लीजिए। दोस्तों, आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। क्वेश्चन को देखिए। एसएससी 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ ही हम पढ़ाते हैं। तो नीचे दिए क्वेश्चन को पढ़िए। नीचे दिए गए वेन आरेखों में कौन सा वेन आरेख भवन निर्माण सामग्री, सीमेंट और लकड़ी के बीच के संबंध को दर्शाता है? किसके किसके दोस्तों? भवन निर्माण सामग्री, सीमेंट और लकड़ी के। तो दोस्तों, इसका डायग्राम कैसे बनेगा? तो आइए दोस्तों हम लोग बनाते हैं। ये हो गया दोस्तों भवन निर्माण सामग्री का डायग्राम हो गया। भवन निर्माण सामग्री का डायग्राम, उसके अंदर दोस्तों सीमेंट का डायग्राम और उसी के अंदर दोस्तों लकड़ी का डायग्राम। कहने का मतलब यह है दोस्तों, भवन निर्माण सामग्री में सीमेंट भी आता है और लकड़ी भी आता है उसी के अंदर, लेकिन दोनों अलग अलग प्रकार के हैं। तो इसीलिए इस टाइप का कहीं डायग्राम दिया हुआ दोस्तों। तो देख लीजिए दोस्तों, दिया हुआ ऑप्शन नंबर ई में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। देख लीजिए दोस्तों, एसएससी 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को आप पढ़िए। क्वेश्चन को आप पढ़िए। नीचे दिए गए वेन आरेखों में कौन सा वेन आरेख नारी, माँ और डॉक्टर के बीच के संबंध को दर्शाता है? किसके किसके? नारी, माँ और डॉक्टर। तो दोस्तों, इसका डायग्राम कैसे बनेगा? तो आइए अब हम देखते हैं इसका डायग्राम। ये हो गया दोस्तों नारी का डायग्राम। और नारी का मतलब औरत जात होती है, ठीक है। और नारी के ही अंदर आती हैं माँ। जितनी भी माँ होती हैं सब नारी जात होती हैं, ठीक है। तो दोस्तों, उसके बाद आ गया डॉक्टर का डायग्राम कैसे होगा? तो कुछ माँ और कुछ नारी दोनों डॉक्टर हो सकती हैं, ठीक है। तो इस टाइप का कहीं डायग्राम दिया हुआ है दोस्तों। तो दिया हुआ है दोस्तों, देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर हाजिर है, आप क्वेश्चन को पढ़िए। दोस्तों देख लीजिए, एसएससी 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए। नीचे दिए गए वेन आरेखों में कौन सा वेन आरेख विधुर पुरुष और धूम्रपान के शौकीन के बीच के संबंध को दर्शाता है? किसके किसके? विधुर पुरुष और धूम्रपान। तो दोस्तों आइए अब हम लोग देखते हैं। ये हो गया दोस्तों पुरुष का डायग्राम, और पुरुष के अंदर आता है विधुर, ठीक है। और कुछ पुरुष और कुछ विधुर दोनों धूम्रपान के शौकीन हो सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है, पुरुष का डायग्राम, पुरुष के अंदर हो गया विधुर का डायग्राम, और कुछ पुरुष और कुछ विधुर दोनों धूम्रपान के शौकीन हो सकते हैं, यानी पान गुटखा खाने के शौकीन हो सकते हैं। तो इस टाइप का कहीं डायग्राम बना हुआ दोस्तों। तो देख लीजिए बना हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। देख लीजिए दोस्तों, एसएससी 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को पढ़िए। नीचे दिए गए वेन आरेखों में कौन सा वेन आरेख डॉक्टर, नर्स और मानव के बीच के संबंध को दर्शाता है? किसका किसका दोस्तों? डॉक्टर, नर्स और मानव के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों। ये हो गया दोस्तों मानव का डायग्राम, और मानव के अंदर आता है दोस्तों डॉक्टर भी आता है और नर्स भी आता है, लेकिन डॉक्टर और नर्स दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये हो गया डॉक्टर, ये हो गया नर्स, और दोनों मानव के अंतर्गत आते हैं। तो इस टाइप का कहीं डायग्राम बना हुआ है दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों, बना हुआ ऑप्शन नंबर ई में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। देख लीजिए दोस्तों, एसएससी 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को आप पढ़िए।
नीचे दिए गए वेन आरेखों में कौन सा वेन आरेख सूर्य, तारा और ब्रह्मांड के बीच के संबंध को दर्शाता है? किसके किसके? सूर्य, तारा और ब्रह्मांड के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो दोस्तों ये हो गया ब्रह्मांड का डायग्राम, और ब्रह्मांड के अंदर ही आता है दोस्तों तारा। तो ये हो गया तारा का डायग्राम, और तारा के अंतर्गत आता है दोस्तों सूरज। सूर्य को हम लोग तारा ही बोलते हैं, तो तारा के अंतर्गत आता है सूर्य, तो सूर्य तारा के अंदर आएगा। तो ये हो गया ब्रह्मांड का डायग्राम, उसके अंदर तारा का डायग्राम, उसके अंदर सूर्य का डायग्राम। तो इस टाइप का कहीं डायग्राम आया हुआ दोस्तों? तो देख लीजिए दोस्तों, आया हुआ ऑप्शन नंबर बी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, जो कि रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी एग्जाम में तो ये सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और भी किसी टॉपिक से कोई प्रॉब्लम है तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा आप लोग किस टाइप के क्वेश्चन चाह रहे हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं लाता हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनकी सहायता से आपके नंबर 2, 4, 5 नंबर जरूर ही बढ़ेंगे। उस टाइप के ही क्वेश्चन डेली मैं आपको सोल्व कराता हूं। चैनल को दोस्तों इसलिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको सारी वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।